एक समय की बात है। एक प्राचीन राज्य था चंद्रिका। रात होते ही यह राज्य चांदनी में नहा उठता, जैसे किसी ने तारों की चादर जमीन पर बिछा दी हो। इस राज्य का शासक था राजा वीरभद्र, सशक्त, न्यायप्रिय। लेकिन उसके भीतर एक डर पलता था। जिस राज्य को चांदनी रोशन करती थी, उसी का राजा था एक रहस्य के अंधेरे में डूबा हुआ। हर अमावस्या की रात राजा अपने महल में खुद को बंद कर लेता था। महल की दीवारों में एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब चांद गायब हो जाता, वीरभद्र एक भेड़िया बन जाता, आग जैसी जलती आंखों वाला भेड़िया। राजा का गुप्त पुस्तकालय, जहां किताबें चमक रही हैं और ग्रंथ हवा में तैर रहे हैं। एक रात राजा के हाथ लगी एक गुप्त पुस्तक, जिसका नाम था चंद्रकाल रहस्य। उसमें लिखा था, श्राप का तोड़ केवल उसी मार्ग पर है जहां छाया के पीछे प्रकाश छुपा हो। राजा सोच में पड़ गया। छाया के पीछे प्रकाश, यानी मुझे अंधेरे से टकराना होगा। एक जादुई जंगल, पिक्सार शैली के जुगनुओं से चमकता हुआ, आगे एक रहस्यमयी गुफा। जंगल में राजा को मिला एक साधु, जिसकी आंखों में तारे थे और हथेली पर त्रिनेत्र का चिन्ह। साधु ने कहा, तुम्हारा श्राप तुम्हारे पूर्वजों के पापों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है, एक अग्नि द्वार। तुम्हें अपना सच देखना होगा, अपना असली रूप, बिना किसी भय के। एक प्राचीन जंगल की गुफा, जहां अग्नि से बना द्वार चमक रहा है। राजा पहुंचा उस जंगल में जहां उसे ढूंढना था, अग्नि द्वार। एक ऐसा द्वार जो अंदर छुपे भय को साक्षात रूप देता है। और उस द्वार के पार खड़ा था वीरभद्र का दूसरा रूप, शेर जैसा, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। गुफा के भीतर अग्निपथ, एक ओर मानव राजा, दूसरी ओर उसकी पशुछाया जो दहाड़ रही थी। दोनों रूपों के बीच भयंकर टकराव हुआ। लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं था, यह युद्ध था पाप बनाम शुद्धि का। मैं तुम ही हूं, लेकिन अब मैं अपने दर्द को स्वीकार करता हूं। और तभी राजा ने अपने भेड़िया रूप को गले लगा लिया। रोशनी में बदलती आत्माएं, पूर्वजों की आत्माएं प्रकट हुईं। वे बोले, तुम्हारे पितामह ने एक जादूगर विश्वासघात किया था। श्राप उसी का फल है जिसका बोझ अब तुम ढो रहे थे। राजा ने क्षमा मांगी, अपने कर्मों को स्वीकार किया। अचानक आसमान से एक चांदनी की किरण उस पर पड़ी और श्राप टूट गया। अगली सुबह राज्य में पहली बार अमावस्या के बाद भी उजाला था। लोगों ने देखा, राजा बदल चुका था। जो अपने भीतर के अंधेरे से लड़ता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। श्राप कभी बाहर का नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। अपने डर से भागो मत, उसे गले लगाओ। श्राप तब तक ही रहता है जब तक हम सच से मुंह मोड़ते हैं।